हेलो एवरीवन। स्पेशल रूल्स जो है सिंपल पास्ट टेंस का मैं बता रहा था। टाइप 1 मैंने को पढ़ा दिया है और मैं टाइप 2 अभी पढ़ाने वाला हूँ। सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर ही बेस्ट रहेगा। टाइप 2 का जो एग्जांपल्स होंगे, उसके जो रूल्स होंगे, राइट। तो इसमें मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन बेसिकली मेरे को सिखा रहा था। तो इसमें जो जो सिंबल होंगे, जो पहचानने का जो लास्ट वाला जो वर्ड्स रहेगा वर्ब के रूप में, वो लगा रहेगा, लगी रहेगी, ओके। या ये सेंस में रहेगा करने लगी, करने लगी या लगे। तो ये करने वर्ड यहाँ पे काटा हुआ रहेगा, मतलब ये तो वर्ब हो गया, मतलब वर्ब के साथ में ये लगा हुआ रहेगा कि वह खाने लगा, वह जाने लगा और रोने लगा, राइट। इस तरीके से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वह हंसने लगा, वह हंसने लगा, राइट। तो ये यहाँ पे जो वह हंसने लगा मैंने ये मेंशन किया है, इसमें ये जो लगा जो सेंस है, ये लगा से जो है सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रिप्रेजेंट करवा रहा है, राइट, लगा से। और ऐसा लग रहा है कि कोई काम जो है ना, स्टार्ट होता है तो वो कंटिन्यू मतलब वो, राइट, होता है पास्ट में। वह हंसने लगा मतलब वो स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ऐसे केस में इसका ट्रांसलेशन क्या हो? या क्या वह रोने लगी, क्या वे लोग गांव में रहने लगे, वह तुम्हें क्यों मारने लगा। तो कुछ ऐसे सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उसका ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है, राइट, स्ट्रक्चर्स है वो मैं लिख देता हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद जो है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो भी2 लगता है और ये कोई काम कंटिन्यू होता है, इसके लिए हम बिगैन करेंगे। BEGAN, बिगैन प्लस इन्फिनिटिव, व्हाट, इन्फिनिटिव, राइट। यहाँ पे जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटिव होता क्या है? जब आप वर्ब में, है ना, जब आप V1 में वर्ब के पहले फॉर्म में जब आप अगर टू ऐड करते हो तो उसके बाद जो है वो जो है इन्फिनिटी कहलाता है। कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, तो आप ऐसा बताओगे कि टू डांस, टू स्विम। टू जो है हमेशा वर्ब के साथ में लगाओगे, तब जा करके जो है वो सही आपका आंसर होगा। वरना अगर आप रीड करोगे, गो करोगे, कम करोगे, तो ये ऑर्डर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पोलाइटली बोलना है तो डू लगा के बोलते हैं, डू कम, डू सिट, डू राइट, ओके। तो इस तरीके से डू ईट, है ना, मतलब कृपया खाइए तो सही। डू कम, कृपया आइए तो सही, मतलब कृपया जैसा तो नहीं होता है, मतलब आइए तो, है ना, जाइए तो, डू गो, जाइए तो, इस तरीके से इसमें आता है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कि इन्फिनिटी क्या होता है ना, वर्ब जो है जब टू के साथ में आता है तो वो इन्फिनिटी होता है। अब वह हंसने लगा, तो वह हंसने लगा का जब आप ट्रांसलेशन बनाओगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही बिगैन, व्हाट, ही बिगैन, उसके बाद इन्फिनिटी, ही बिगैन टू लाफ, LAUGS, लाफ। इस तरीके से होगा। एनी प्रॉब्लम? नाउ अगर मैं ऐसे कहूँ कि क्या वह रोने लगी, क्या क्या वह रोने लगी, तो यहाँ पे बात समझना है कि क्या ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं। वाकई में ये पास्ट का सेंटेंस है, रोने लगी। लेकिन इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव का है। तो आप याद करो कि मैंने V2 में क्या बताया था, सिंपल पास्ट में बताया था कि जब इंट्रोगेटिव होता है तो हम वहाँ पे डिड लगाते हैं, तो डिड तो लगेगा ही। अब डिड के बाद सब्जेक्ट आता है तो ये यहाँ पे सी हो जाएगा, डिड सी। और उसके बाद जो है रोने लगी में लगना का जो सेंस है, जो जो कंटिन्यू जो वर्ड बता रहा है, उसके लिए बिगैन होता है। अब वो बिगैन का हम उसका जो V1 है बिगिन वो लिखेंगे, BGIN, बिगिन, राइट। और उसके बाद जो है रोना का क्या होता है, क्राई, टू क्राई, क्राई या वीप, राइट, क्राई या वीप कोई आप एक लिख लो, राइट। इस तरीके से हो गया कि क्या वह रोने लगी, डिड सी बिगिन टू क्राई, या यहाँ पे वीप करोगे, वीप मैंने भी क्या होता है, रोना होता है। और रहेगा अगर ऐसा कि क्या वह रोने नहीं लगी, अगर मैं यहाँ पे नहीं अगर ऐड कर दूं, नहीं,
तो डिड सी नॉट, यहाँ पे आप नॉट लगाओगे, डिड सी नॉट बिगिन टू क्राई, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना, क्योंकि यहाँ पे कैसी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज व्हाट, दिस सिंबल साइन ऑफ व्हाट, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये बहुत ही जरूरी है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस का जो सिंबल होता है उसके लिए आप इसको लगाना बहुत जरूरी, आपको बहुत जरूरी लगेगा, है ना, आपको लगाना ही लगाना है, नहीं हो नो। तो ये इस तरीके से मैं एक दो और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, मतलब एक और दो मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए। क्या वे लोग गांव में रहने लगे? क्या क्या आप, राइट, क्या आप अमेरिका, क्या आप अमेरिका में रहने लगे? तो इसका बेसिकली आप ट्रांसलेशन कैसे करोगे, राइट? तो वैसे ही डिड यू बिगिन, डिड यू बिगिन टू लिव इन व्हाट, अमेरिका, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है कि डिड यू बिगिन टू लिव इन अमेरिका, मतलब क्या आप अमेरिका में रहने लगे, डिड यू बिगिन टू लिव इन अमेरिका। इस तरीके से जो है इसका आपने देखा कि किस तरीके से, अच्छा ऐसा भी रहेगा कि आप अमेरिका में क्यों रहने लगे, राइट, या आप उसके घर में क्यों रहने लगे, तो वहां से व्हाई लगेगा कि व्हाई डिड यू बिगिन टू लिव इन हिज रूम इन हिज हाउस। इस तरीके से आप उसको ट्रांसलेशन करेंगे। क्लियर है मैं जो बता रहा हूँ? नाउ तो ये टाइप 1 हो गया, लेकिन सिंपल पास्ट की यहाँ पे बात आ रही थी, जैसा कि मैंने हेडलाइन दिया था यहाँ पे सिंपल पास्ट, लेकिन अब इसमें सिंपल पास्ट हमारा चल ही रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि टाइप 1 में भी अगर प्रेजेंट में अगर बात होगी तो कैसे होगा, तो उसके में मतलब अब वो जो टाइप, वो जो है ना, टाइप 2 का ये बी पार्ट होगा, वो ए पार्ट था बट ये पास्ट में था, ये ए पार्ट जो है पास्ट, ये जो टाइप 2 का जो पार्ट 1 ए था वो सिंपल पास्ट के लिए रिप्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो टाइप 2 का जो बी पार्ट होगा वो प्रेजेंट के लिए होगा, और इसमें जो है आपको लगता है करके होगा, लगता है ना, लगता है, लगती है, ऐसे पहचानने का इसका नियम है, लगता है, लगती है, राइट, कॉमा करते हुए, ठीक है, कॉमा करते हुए आपको आगे बढ़ते चलना, लगता है, लगती है, लगते हैं, ऐसे लगते हैं, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा ईटीसी, राइट, ईटीसी हम लिखते हैं बट एटसेट्रा पढ़ते हैं, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो पहले सब्जेक्ट होगा, एंड देन आपको जो है यहाँ पे V5 लिखना है, राइट, लेकिन V5 किसका, बिगिन के साथ में, मतलब या तो आप BGIN एस बिगिंस लिखो, या आप क्या लिखो, BGIN बिगिन लिखो, मतलब V5 लिखो या V1 लिखो, लेकिन बिगिन कहीं, बिगिन मन ही होता है शुरू होना, तो बिगिन कहीं V5 लिखोगे, बिगिन कहीं V1 लिखोगे, इस तरीके से, एंड देन यूज व्हाट, इन्फिनिटिव, मतलब टू प्लस V1, इस तरीके से। अब आप यहाँ कहोगे सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, ये आपने यहाँ पे V1 लिखा है और यहाँ भी V लिखा है, बउआ ये ऑल ओवर इन्फिनिटी के रूप में आएगा, डियर स्टूडेंट्स ये इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटिव, सॉरी इन्फिनिटिव के रूप में आएगा, राइट। अब ये मैं अभी एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ कि कैसे होगा, जैसे अगर ऐसे रहेगा कि वह पढ़ने लगा, राइट, वह पढ़ने लगा, राइट, तो वह, सॉरी, वह पढ़ने लगता है, वह पढ़ने लगता है, राइट, तो वह पढ़ने लगता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ही, और ही के साथ हमने बताया था प्रेजेंट में, राइट, कि इसमें जो है V5 लगता है, तो ही बिगिंस, क्या होगा, ही बिगिंस। अब यहाँ पे मैंने जो बिगिंस लगाया है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 है, तो 5 हो गया, ही बिगिंस टू व्हाट, रीड, इस तरीके से हम ये काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि अगर ऐसे रहेगा कि मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं पढ़ने लगता हूँ, है ना, या मैं ऐसे कहूंगा कि मैं अपने माता पिता को देखने के बाद पढ़ने लगता हूँ डर से, या अपने टीचर के, है ना, डर से, है ना, उनको देखने के बाद मैं पढ़ने लगता हूँ, वैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं एज यू लाइक, राइट। तो कैसे करोगे, आई करोगे, आई बिगिन, BEGIN, आई बिगिन, राइट।
आई बिगिन टू व्हाट स्टडी, आई बिगिन टू व्हाट स्टडी। ये रीड का सेंस मैंने किया है बुक के लिए, और ऑल ओवर जो अध्ययन होता है उसके लिए मैं स्टडी लिया है। तो आप किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, राइट। तो अभी आपने देखा कि यहाँ भी V1 है और यहाँ भी V1 है, जिसके लिए ये जो है इन्फिनिटी के रूप में है, इसीलिए यहाँ V1 आया है। और ये तो बिगिन मैंने शुरू हो करना होता है, तो लगता के सेंस में हो गया है। अगर आप इसी में क्या से आप करोगे, जैसे रहेगा कि क्या मैं, ऐसे रहेगा, क्या मैं पढ़ने लगता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डू आई बिगिन टू स्टडी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इसमें अगर रहता है, इस वाले में कि क्या, अगर इसमें रहता है कि क्या वह पढ़ने लगता है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या वह पढ़ने लगता है, तो इसमें क्या होगा, डज लगेगा, व्हाट, डज। और ये फिर होगा स्मॉल, डज ही व्हाट बिगिन में एस कट जाएगा, डज ही बिगिन टू रीड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। मतलब कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ बिगिन वाला आपको जो है ना यूज पढ़ना है, और बाकी जो रूल होंगे सिंपल पास्ट का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वही लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस concept टू नो द यूज ऑफ व्हाट, began or begin. Okay, under what, simple past tense and simple present tense. So I think that's all for today. We will meet in next video.